हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यशु मंद्रा एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। आई बटन में फुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपने पहले के सब टॉपिक्स नहीं कवर किया है तो ज़रूर जाकर देखिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ। सो सिल्क जो है वो एक नेचुरल फाइबर है जो कि किससे मिलता है? इंसेक्ट से। उस इंसेक्ट का नाम है सिल्क मॉथ। सो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर जो है वो एनिमल फाइबर्स भी होता है, राइट। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वर्म से जो है सिल्क फाइबर मिलता है। द सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेचुरल फाइबर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसी वजह से आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है वो बनाया गया है। बट सिल्क इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर्स। ओके, सिल्क फाइबर जो है प्रोटीन से बना होता है। क्योंकि सेरिकल्चर क्या होती है? व्हाट इज सेरिकल्चर? दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में आ सकता है। सो आप अभी नोट्स बनाते जाओ, सिर्फ वीडियोस मत देखो मूवी की तरह। नोट्स बनाते जाओ। आप ही के सही हो, आप ही के लिए सही बोल रही हूँ। नोट्स बना लो, समझते जाओ। कोई डाउट हो वीडियो पॉज करके कमेंट करके पूछ लो, जिससे कि बाद में आप डायरेक्टली लर्न कर सको। समझना, नोट्स बनाने का काम अभी कंप्लीट कर लो, ठीक है। सेरिकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग। सिल्क की फार्मिंग की जाती है, उन्हें एक प्रॉपर कंडीशन में ग्रो किया जाता है जैसे कि सिल्क मिले। उसी सिल्क की फार्मिंग को जो प्रोसेस उसे कहते हैं सेरिकल्चर, सिल्क फार्मिंग। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इट इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सो ये इंडिया में बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है सेरिकल्चर का। इंडिया प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इंडिया में कमर्शियली बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। बिफोर वी डिस्कस दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। ओके, सिल्क मॉथ क्या होता है? इंसेक्ट जिससे कि सिल्क मिलता है। सो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। सिल्क मॉथ, फॉर्मेशन ऑफ सिल्क वर्म। ओके, द फीमेल सिल्क moth lays eggs on mulberry leaves. So mulberry we know it is a kind of berry. mulberry के leaves में silk moth जो है वो egg lay करती है, ठीक है, फीमेल सिल्क moth. The eggs are hatched into very small larvae within a week. So जो eggs है वो छोटे छोटे लार्वे में कन्वर्ट हो जाता है एक हफ्ते में. The larvae of silk moth are called caterpillar. So उसे कहते हैं caterpillar और silkworm. egg से धीरे धीरे कैटरपिलर बन जाता है या फिर सिल्क वर्म बन जाता है. द सिल्क वर्म्स फीड ऑन द लीव्स एंड फिर जो सिल्क वर्म है वो मलबेरी लीव्स को खाते हैं मलबेरी ट्री पे. एंड ग्रो बिगर इन साइज. फिर वो धीरे धीरे वो खाते हैं तो वो उनका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है. तो इस तरह से सिल्क वर्म जो है वो बनता है, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ सिल्क कैसे मिलता है? डेवलपमेंट ऑफ कुकून. कैटरपिलर एक तो सिल्क मॉथ है जो कि एग ले करती है एंड वही से कैटरपिलर बनता है. कैटरपिलर से कुकून बनता है. व्हेन द सिल्क वर्म और द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा. सो कैटरपिलर जो है उसका नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है प्यूपा. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. सो सबसे पहले तो वो कैटरपिलर एक नेट बनाता है, जाली बनाता है जिससे कि वो खुद को होल्ड कर सके. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड. फिर वो साइड साइड से उसके हेड को स्विंग करता है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्क वर्म सीक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. सो जब ये स्विंग कर रहा है तब क्या होता है? सिल्क वर्म एक फाइबर सिक्रेट करता है, ठीक है, जो जैसे ही एयर में रिलीज होता है वो हार्ड हो जाता है एंड उसी फाइबर को कहते हैं सिल्क फाइबर, राइट. नाउ सिल्क थ्रेड भी कह सकते हैं. सून द सिल्क वर्म और कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. सो जल्द ही से जैसे ये फाइबर रिलीज होता है सिल्क वर्म या कैटरपिलर जो है वो कवर कर लेता है खुद को सिल्क फाइबर से, ठीक है, एंड फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. सिल्क वर्म पूरा इससे कवर हो जाता है, ठीक है. यहाँ पर अंदर सिल्क वर्म है. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून. सो ये जो कवरिंग होती है, ये जो कैटरपिलर है धीरे 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 रिलीज कर रहा है स्विंग होते होते होते, तो ये जो है वो कुकून बन जाता है. कुकून मीन्स जो कवरिंग होती है सिल्क वर्म की. द सिल्क वर्म कंटिन्यूज टू डेवलप इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा इनसाइड द कुकून टू फॉर्म द सिल्क मॉथ. सो दोबारा से ये सिल्क मॉथ बन जाता है. सिल्क वर्म जो है इस तरह से डेवलप करते रहता है प्यूपा कुकून के अंदर, ठीक है. ये जो सिल्क फाइबर से जो कवरिंग होती है ना उसे कहते हैं प्यूपा, ओके. एंड कुकून के अंदर ही ये जो आउटर ये जो पूरी चीज़ है इसे कहते हैं कुकून, ओके. नाउ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सो कुकून किस तरह से डेवलप हुई है आपको समझ में आया. अब सिल्क की प्रोडक्शन.
In order to produce silk, the silkworm developing inside the cocoon as pupa is not allowed to mature into an adult silk moth. So सिल्क बनाने के लिए जो सिल्कवर्म कोकून के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एज प्यूपा, इसे मच्योर होने नहीं दिया जाता है सिल्क मॉथ में. Okay, so as soon as the cocoon is formed, it is used to obtain silk fibers and the developing silkworm as pupa gets killed. So silkworm जो है, जो silk moth है, ठीक है, silk moth कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट होता है एंड वो सिल्क फाइबर देना शुरू करता है. अब प्यूपा से दोबारा जब सिल्क मॉथ बने, उसके पहले ही प्यूपा को मार दिया जाता है एंड सिल्क जो है वो ले लिया जाता है, कोकून को ले लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो प्यूपा है उसी से वो फाइबर रिलीज हो रहा है. तो जब तक उसको मारोगे नहीं, वो फाइबर आप कैसे लोगे, इस तरह से. So some of the silkworms as pupae are however allowed to live and mature into silk moths so that they can lay eggs to produce more silkworm. So सभी को नहीं मारा जाता, कुछ को रहने दिया जाता है जिससे कि वो और ज़्यादा एग्स ले करें एंड और ज़्यादा सिल्कवर्म जो है प्रोड्यूस हो, जिससे कि और ज़्यादा सिल्क मिले. Well, I hope it is clear. So it's a pretty harsh process. Okay. Now देर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ. जो प्रोसेस है वो आप कट शॉर्ट करके नोट्स बना सकते हो कि कैसे सिल्क फॉर्मेशन होती है, ठीक है. उसमें मैंने ज़्यादा डिटेलिंग मतलब समझाया है डिटेल में, बट उतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, जस्ट आपको एक बताना है कि सिल्क जो है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है. ओके, नाउ देर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट from one another and the silk yarn that they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. सो बहुत ही वैरायटी सिल्क मॉथ्स की होती है जो कि बहुत ही अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से. एंड जो सिल्क यार्न वो यील्ड करते हैं उनका टेक्सचर भी काफ़ी अलग अलग होता है. कुछ बहुत ही रफ होते हैं, कुछ बहुत ही स्मूथ होते हैं, कुछ बहुत ही चमकीले होते हैं, एक्सेट्रा. द तुसर सिल्क और तसर सिल्क, कोसा सिल्क, मूगा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ्स. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क है ये. तसर सिल्क, कोसा सिल्क, मूगा सिल्क, ये नाम आपको जानना है जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क अगर पूछा जाए तो वो आप बता सको. The most common silk moth is the mulberry silk moth. सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क मॉथ है मलबेरी, जो मलबेरी सिल्क, मलबेरी ट्री लीव्स, जो मलबेरी लीव्स खाते हैं. The silk obtained from the cocoons of mulberry silk moth is called mulberry silk. So जो मलबेरी से मिलता है उसे कहते हैं मलबेरी सिल्क. Mulberry silk is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. So जो मलबेरी सिल्क होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा lustrous मीन्स शाइनी होता है एंड इलास्टिक होता है एंड इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स करे जा सकते हैं, डाई किया जा सकता है. ओके, नाउ प्योर एंड आर्टिफिशियल सिल्क. प्योर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो प्योर सिल्क जो है वो कहाँ से मिलता है, सिल्कवर्म के कोकून से, एंड ये प्रोटीन से बनाया जाता है. आर्टिफिशियल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प एंड इट इज़ मेड ऑफ मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज. आर्टिफिशियल सिल्क कहाँ से मिलता है, वुड पल्प से, एंड इससे मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल जैसे कि सेल्यूलोज जो होता है उससे बनाया जाता है. जस्ट लाइक सिल्क, वुल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. सो अ पीस ऑफ वुलन फैब्रिक ऑल्सो बर्न्स गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. ओके, सिल्क की तरह वुल जो है वो भी प्रोटीन होता है. द थ्रेड विच बर्न्स गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर विल बी कॉटन फाइबर. सो जो थ्रेड जो जल रहा है जो कि बर्निंग पेपर का स्मेल देता है वो क्या होता है, कॉटन का फाइबर. नाउ कॉटन एंड पेपर बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. सो पेपर किससे बनता है, सेल्यूलोज से. सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है, वुड के पल्प से. ओके, सो ऑन बर्निंग कॉटन एंड पेपर बोथ गिव सिमिलर स्मेल. इसी वजह से दोनों को जब जलाते हैं तो सिमिलर स्मेल ही आती है. तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑन बर्निंग कॉटन एंड पेपर वाई डू बोथ गिव बर्निंग कॉटन एंड पेपर गिव सिमिलर स्मेल, वाई, बिकॉज दोनों ही सेम मटीरियल से बने हुए हैं. ऑलराइट, now from cocoon to silk. So for obtaining silk, silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. यहाँ तक हमें मालूम है cocoon कैसे बना, cocoon से silk कैसे मिला. Rearing silkworms. A female silk moth lay hundreds of eggs at a time. एक बार में वो 100 of eggs lay करती है. And हर एक caterpillar में convert हो रहा है, pupa में convert हो रहा है. The eggs are stored carefully on strips of paper or cloth and sold to silkworm farmers. सो इस एग्स को अच्छी तरह से रख के फार्मर को बेचा जाता है, सिल्कवर्म फार्मर को जो सेरिकल्चर करता है. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन. सो ये जो फार्मर है वो उन एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस में रखता है. दे वार्म देम टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग. फिर इसे वो लोग वार्म करते एक सही टेम्परेचर में जिससे कि जो लार्वा है सिल्कवर्म का वो एग्स रिलीज कर सके, जो निकल सके एग में से. ओके, हैच कर सके एग जो ऑलरेडी
गिवन है सिल्क मॉथ के द्वारा। The larvae are kept in clean bamboo trays along with young and freshly chopped mulberry leaves. So ये जो लार्वे है उसे रखते हैं एक साफ बैम्बू के ट्रे में, साथ किसके साथ, यंग बहुत ही फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स में, क्योंकि वही वो उनका फूड होता है। आफ्टर 25 to 30 days द सिल्क वर्म स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कोकोस। सो वो जो सिल्क वर्म है, जो कि लार्वा जो है, वो उन मलबेरी लीव्स को खाते हैं। 25-30 दिन के बाद वो मलबेरी लीव्स जो नहीं खाते हैं एंड वो जो कुकून बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो लार्वा है वो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर प्यूपा में। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकून्स गेट्स अटैच्ड। सो कुछ ट्विग्स वगैरह, रैक्स वगैरह डाल सकते हैं जिससे कि कुकून्स जो है वो उसके साथ जुड़ जाए एंड ईजिली प्रोसेसिंग हो पाए। ओके, नाउ द कुकून्स आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन वाटर टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम। फिर कुकून्स को लेके बॉइलिंग वाटर में डालते हैं जिससे कि उसके अंदर जो प्यूपा है वो मर जाए एंड वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट नहीं हो। द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क। सो उसे जो फाइबर मिल रहा है उसे कहते हैं रॉ सिल्क। द सिल्क फाइबर सेपरेट किया जाता है, फिर उसको जो प्यूपा या जो इंसेक्ट है उसे हटा दिया जाता है। रीलिंग द सिल्क द प्रोसेस ऑफ। सो यहाँ तक जो है सिल्क की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। मतलब आपको समझ में आ गया है। आई विल सजेस्ट कि आप अपने वर्ड्स में इस आंसर को लिखो। कोई हेल्प चाहिए हो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज नोन एज रीलिंग द सिल्क। सो रीलिंग सिल्क क्या होता है, जब कुकून में से सिल्क फाइबर निकालते हैं उसी प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। सिल्क फाइबर्स आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स which are woven into silk cloth by weavers. So silk fiber जो उनको silk thread में spun करते हैं जिससे कि silk cloth में convert हो जाए weavers के द्वारा। ओके, सो यहीं तक सिल्क की प्रोसेसिंग थी। आई होप आप सभी को समझ में आया है। कोई भी फीडबैक हो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के थ्रू। एंड यहाँ तक वीडियो देखी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए, फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें। ओके, ऑलराइट, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।